हरे कृष्णा। तो आज जो है डीवाईएस का डिस्कवरी ऑफ सेल्फ का फिफ्थ सेशन है, जिसमें हम लोग जो है डीवाईएस के जो विषय हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। इसके पहले 4 सेशंस में हमने देख लिया था कि हम यह शरीर नहीं, हम आत्मा है। और ये शरीर जो है एक मशीन है। और अगर ये शरीर मशीन है तो ये मशीन कैसे काम करता है। और ये छोटा सा मशीन है और इस पूरे ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड है, उसमें ये कार्य कर रहा है, वो भी एक मशीन है। और अगर ये कार्य कर रहे हैं, इनको चलाने वाला जो है मास्टरमाइंड कौन है, अ, और किनके अध्यक्षता में ये कार्य हो रहा है, उसकी चर्चा हमने करी। फिर तीसरे सेशंस में हमने ये चर्चा किया कि अगर कोई मशीन है हम लोग लेते हैं तो उसको इस्तेमाल करने के लिए और उसका उपयोग करने के लिए हमको एक मैनुअल मिलता है, हमको एक बुकलेट मिलता है। तो इस संसार को चलाना है, इस मशीन को चलाने के लिए भी एक बुकलेट है, जिसको शास्त्र कहते हैं, हमारे ग्रंथ कहते हैं। वो ग्रंथ जो है, हम जब पढ़ते हैं उनको, उनसे हम डायरेक्शंस लेते हैं, उनसे हम दिशा निर्देश लेते हैं, और उसके आधार पर जब हम जीवन जीते हैं तो वो मशीन जो है सही से काम करता है। हाँ। और जब अगर सही से काम कर रहा है वो मशीन, तो अब मशीन के काम करने के साथ साथ हम लोग कर रहे हैं तो कई बार उसके साथ समस्याएं भी आ जाती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं, कुछ दिक्कतें होती हैं। तो वो प्रॉब्लम्स जो है, उसका सॉल्यूशन जो है, क्या विज्ञान दे सकता है, या उसका सॉल्यूशन जो है हमको अ, ये शास्त्रों के माध्यम से मिल सकता है। और दोनों सॉल्यूशंस में, दोनों जो हमको उत्तर उसके मिलते हैं, अपने समस्याओं के समाधान मिलते हैं, कौन सा समाधान ज्यादा अच्छा है, उसकी चर्चा हमने करी। और इस जो सेशन है, हमारा फिफ्थ सेशन है, उसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से अ, ये जो अ, ये जो चीजें हो रही हैं और जो एक्टिविटीज हम लोग कर रहे हैं, उसका क्या इम्पैक्ट जो है पड़ेगा हमारे जीवन के ऊपर। इसके साथ ही साथ एक चीज और हम लोग देखेंगे कि अगर सॉल्यूशंस आ रहे हैं, हम लोग उसको अप्लाई कर रहे हैं, फिर भी लेकिन नहीं हो पा रही, चीजें क्लियर हो रही हैं, या चीजें क्लियर हो रही हैं, सब अच्छे से चल रहा है, सब कुछ बढ़िया है, तो क्या हम लोग जो है यहाँ पे माइंड पीसफुल हमारा हो पा रहा है, हम हर समय रह रहे हैं, ठीक से अच्छे से रह रहे हैं, माइंड अच्छा है, बुद्धि हमारी ठीक है, मेंटली फिजिकली सब हम लोग अच्छे हैं, गुड है, अच्छे तरीके से है, पॉजिटिव हमारे अंदर प्रेरणा है, ऐसा है क्या? ऐसा जो है प्रायः देखने में नहीं आता है कि व्यक्ति जो है बहुत सुकून से, बहुत चैन से रह रहा है, बहुत समस्याएं रहती ही हैं। तो उन समस्याओं को कैसे दूर किया जाए, वो आज हम लोग चर्चा करेंगे। और वो चर्चा जो है हम लोग बात करेंगे कि कैसे साउंड वाइब्रेशंस के माध्यम से, कैसे जो हम लोग कार्य करते हैं, जो चीजें हैं, हम लोग किस तरीके से आवाज को यूज करके जो है अपने माइंड को पीसफुल बना सकते हैं, अपने शांति को बढ़ा सकते हैं, और अपने जीवन में खुशहाली ला सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें जो है देखेंगे कि पावर ऑफ साउंड वाइब्रेशन, के साउंड की क्या शक्ति है। हाँ, वो जो साउंड है, एक साउंड हमारे जीवन को बना सकता है, एक साउंड हमारे जीवन को बर्बाद कर सकता है। हाँ, अगर कोई व्यक्ति बार बार हमारे माइंड में नेगेटिव थॉट दे रहा है, बोल बोल करके थॉट प्रोड्यूस कर रहा है, हाँ, तो हमारे अंदर नेगेटिविटी आ जाती है, हमारे अंदर समस्याएं आ जाती हैं, हम अपने आप को जो है कमतर मान के चलते हैं। लेकिन कल को अगर कोई वही व्यक्ति बोले कि नहीं, आप जो है इस कार्य को कर सकते हो, आपको प्रोत्साहन दे, आपको सपोर्ट करे, अपने वाणी से ही कर दे,
तो आपको एक उत्साह मिलता है। तभी आप लोग देखोगे जब बड़े बड़े नेता जो हैं जनता के सामने कुछ बातें बोलते हैं, जनता उनको मानती है, उनके अनुग्रह को स्वीकार करती है। हाँ, और उनके स्वीकार करके जब कार्य करती है तो अमूलचूल परिवर्तन आते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी ने अपने कथा के माध्यम से पूरे संसार में जो है क्रांति ला के रख दिया। और जब वो कथा करते हैं तो सारे किस्म के सुनते हैं, और उनके शिष्य प्रशिष्य जो है चारों तरफ विश्व में प्रचार कर रहे हैं आज के युग में, और सब लोगों को जो है भगवान की भक्ति प्राप्त हो रही है। तो पावर ऑफ साउंड तो हम देखेंगे, स्क्रिप्चर रेफरेंस देखेंगे, शास्त्रों में इसके क्या प्रमाण है। क्योंकि हमने तृतीय जो हमारा सेशन था, थर्ड सेशन, उसमें देखा था कि वैदिक विजडम कैसे हमारे जीवन को अफेक्ट करता है, और वेदास जो है बहुत सुंदर प्रमाण है। उसके बाद हम लोग ये भी देखेंगे कि साइंटिफिक जो है रिसर्च क्या है, इसका किस तरीके से जो रिसर्च है वो साइंटिफिक है, और ये रिसर्च जो साइंटिफिक है, अ, ये इनका क्या कहना है, मतलब साइंटिस्टों का क्या क्या कहना है, वो भी हम लोग देखेंगे। और फिर हम लोग देखेंगे कि साइंटिफिक रिसर्च जो चैंटिंग के बारे में हुए हैं वो क्या बतलाते हैं, और बेनिफिट क्या है। क्योंकि साउंड वाइब्रेशन जब हम लोग बात करते हैं, चर्चा करते हैं, तो बेसिकली हम ऐसे साउंड वाइब्रेशंस की बात करते हैं जो स्पिरिचुअल हो, जो हमारे हमको जो है मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से साउंड कर सके, दोनों तरीके से हमारा पोषण कर सके। तो आइए अब हम लोग प्रेजेंटेशन की ओर चलते हैं। साउंड वाइब्रेशंस का पावर देखिए आप, कि मार्टिन लूथर किंग, ये अमेरिका के बहुत बड़े जो है लीडर थे, इन्होंने इन्वोक किया, और इनका बहुत ही फेमस भाषण है, आई हैव अ ड्रीम। मैं ड्रीम देखता हूँ सबको इक्वलिटी मिले, सब लोग को बराबर अधिकार मिले, किसी के साथ भेदभाव ना हो। और इन्होंने जब इस तरीके से लेक्चर दिया और समझाया, तो कई लोगों ने जो है उसको अपनाया, उससे प्रेरणा लिया। कुछ केस स्टडीज हम लोग देखते हैं कि गार्डनिंग कई है। अभी यहाँ पे इंडिया में आप देखेंगे दो केस स्टडी यहाँ पे दिए हुए हैं। पहला गार्डनिंग का केस स्टडी है, जिसमें एक किसान है यहाँ पे पास में ही, हमारे वृंदावन में ही है। वो अपने खेतों में जो है हरे कृष्णा महामंत्र चला करके रखते हैं, कीर्तन चला के रखते हैं, और उनकी फसलें भी बहुत अच्छी होती हैं, गाय माता भी दूध भी अच्छा देती है। हम्म, और वाइब्रेशन सुन करके। और तो और एक केस स्टडी हुई कि एक यूनिवर्सिटी में 3 मटके में जो है चावल रखा गया, पके हुए चावल रखे गए, और एक मटके में उन चावल को बहुत अच्छा अच्छा कहा जाता था, बहुत अच्छे हो आप, बहुत बढ़िया, आप स्वादिष्ट हो, बहुत अच्छे से हो, अब पोषण करते हो, बढ़िया खूब, ये बोला गया आई लव यू, और इस तरह से करके बोला गया। दूसरे मटके में कुछ नहीं किया गया, और तीसरे मटके में वो जो चावल था उसको बुरा बोलते थे, गाली गलौज देते थे, गंदी गंदी बातें बोलते थे उसको। और जो बोलना है, मतलब जितना बुरी तरीके से बोलना है बोल ले। कुछ समय के बाद देखा गया, 3-4 दिन के बाद, जिस चावल को बुरा बोलते थे, 3-4 दिन के बाद उसमें कीड़े पड़ने लगे, वो काला हो गया, सब सड़ गया, खराब हो गया। और जो दूसरा चावल जिसमें कुछ नहीं करते थे वो भी थोड़ा थोड़ा खराब हो गया था। लेकिन जो चावल बहुत, जिसकी बड़ाई प्रशंसा की जाती है, चावल एज इट इज था। तो साउंड वाइब्रेशन जो है पूरे माहौल को चेंज करके रख देते हैं। उस साउंड वाइब्रेशन के माध्यम से वो चावल बहुत अच्छा बना है। इसीलिए हमारे घर के बड़े बुजुर्ग लोग भी कहा करते थे, बेटा कभी किसी के बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए। वो इसीलिए बोलते थे कि साउंड वाइब्रेशंस जो है हमारे पूरे जो है ऑरा उसको चेंज करके रख देते हैं। और
ये साउंड वाइब्रेशंस पहले जो है मंत्र के रूप में हुआ करते थे। तो मंत्र क्या है? मन प्लस त्र। मन मतलब था माइंड और त्र मतलब जो डिलीवर। मन त्रायति इति मंत्र, जो मन को तारण कर देता है उसको हम लोग मंत्र बोलते हैं। और मन जो है जुड़ा हुआ है, मन के अंदर 6 प्रकार के साकल उससे जुड़े हुए, 6 प्रकार की बेड़ियां हैं उसके अंदर। और वो 6 प्रकार की बेड़ियां हैं काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ। ये 6 बेड़ियां हैं। और 7वीं बेड़ी है चंचलम ही मन कृष्ण परमाथि बलवदृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायर एव सुदुष्करम। मन जो है चंचल, मन बड़ा चंचल है, कैसे से समझाओ, जितना भी समझाओ उतना ही मचल जाए, राधे तेरे चरणों की। तो मन की चंचलता इन सब से ऊपर है। अर्जुन बोलते हैं कि हमारा मन सबसे बड़ा जो है हमारा शत्रु है और बहुत ही बलवान है और पागल है, कैसे इसको जतन करें। तो मन का पागलपन, मन की चंचलता ही बेड़ी है। और इसको कंट्रोल, हम मन को चंचलता कंट्रोल कर सकते हैं कैसे? मंत्र से। और मंत्र 2 तरीके से होते हैं, एक मंत्र होता है जपा और एक मंत्र होता है संकीर्तन। हम लोग जब जप करते हैं हाँ, तो इसमें हम लोग इतने साउंड वाइब्रेशन बोलते हैं, थोड़ा सा हम सुनाई दे, हम दूर दूर तक आवाज न जाए, पास में ही रहे, लेकिन हमारे कान तक आवाज जानी चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरीके से जप करते हैं। और जब संकीर्तन करते हैं तो संकीर्तन दोनों हाथ उठा करके भगवान के नाम का जोर जोर से उच्चारण करते हैं। गाए गौरा मधुर स्वरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गाए गौरा मधुर स्वरे, हरे कृष्णा हरे हरे। गाए गौरा मधुर स्वरे। भगवान चैतन्य महाप्रभु नाम संकीर्तन करते हुए जाते थे। अब आइए हम इसके बाद देखते हैं, संकीर्तन के बाद अब कुछ स्क्रिप्चुरल रेफरेंसेस, हमारे जो वैदिक शास्त्र क्या प्रमाण देते हैं उनको हम देखते हैं। पहला, सतयुग में जो है हम लोग ध्यान लगाते थे। कृते अध्यायते विष्णु, त्रेतया यजते मखो, द्वापरो परिचर्यायाम कलो तद हरि कीर्तनात्। सतयुग में हम ध्यान लगाते हैं, त्रेता युग में यज्ञ करते हैं, द्वापर युग में भगवान के विग्रह की सेवा, और कलयुग में हम भगवान के नाम का जाप करते हैं। तो ये है कलयुग का जो है वास्तविक जो कर्तव्य है वो क्या है? भगवान के नाम का कीर्तन, जिससे हम आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं। और क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, ये सब में भी, सिखिज्म, ये सब में भगवान के नाम है। बुद्धिज्म में भी लॉर्ड बुद्धा के नाम करते हैं, हम लोग बार बार जप करते हैं। इस्लाम में भगवान के 100 नाम जो है अल्लाह के, उनको करते हैं। और जीसस का, क्रिश्चियनिटी में भी जीसस का नाम लेते हैं, हेल मैरी बोलते हैं।
और सनातन धर्म में जो है मंत्रों को रिपीटिशन के साथ बोला गया है करने के लिए। और स्पिरिचुअल रेफरेंसेस भी जो है दिया हुआ है, जैसे हरे कृष्ण महामंत्र, इसका स्पिरिचुअल रेफरेंसेस कली संतरण उपनिषद में दिया गया है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकं कलिकलमसनासनम्, इति षोडशकं नाम कलिकलमसनासनम्, नातः परतरोपायः सर्ववेदेषु दृश्यते। अरे इससे बढ़ के कोई उपाय सारे शास्त्रों में नहीं दिया है। और शास्त्रों में क्या है वो उपाय? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर ब्रह्म पुराण में दिया है, नाम संकीर्तनम देव तारकम ब्रह्म दृश्यते। ये तारक ब्रह्म है नाम संकीर्तन। किसका नाम संकीर्तन? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और हम लोग देखते हैं कि श्रीमद् भागवतम में 12वें स्कंद में अंतिम में जो है सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, कलेर दोषो निधे राजम, कलयुग जो है दोषों की निधि है हे राजा परीक्षित। अस्ति ही एको महान गुण, इसका एक महान गुण है। क्या है वो? कीर्तना देव कृष्णस्य, भगवान कृष्ण का कीर्तन करके मुक्त संग परम व्रजेत। हम जो है मुक्त हो जाते हैं सारे संगों से, सारे जो भौतिक बंधन है उनसे मुक्त हो जाते हैं और परम व्रजेत, भगवान के परम धाम को प्राप्त हो जाते हैं। हम्म इसी तरह से नारायण संहिता में ही बताते हैं कि कलयुग में भगवान के नाम का जाप करके ही लोग जो है इस भव सागर से पार हो जाएंगे। उस तरह से श्री चैतन्य चैतामृत आदि लीला में बताते हैं, हरे नाम एव केवलम, कलौ नास्तैव गति अन्यथा। भगवान का नाम ही लेना है, और कुछ नहीं करना, और कुछ नहीं करना, और कुछ नहीं करना है। इसके अलावा और कोई गति नहीं 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 है। भगवान हरि का नाम, हरे कृष्ण महामंत्र, यही जो है कलयुग का सार है। भगवान के नाम का कीर्तन ही जो है इस कलयुग में सार है। और हरिनाम के अलावा और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। 3 बार यहाँ पे बोला गया है। कर्म कांड से हमको जो है कुछ नहीं मिलेगा, ज्ञान योग से हमको वो प्राप्ति नहीं हो पाएगी, जो अष्टांग योग से हमको प्राप्ति नहीं हो पाएगी, सिद्धि नहीं हो पाएगी। सम्यक रूपेण अगर सिद्धि प्राप्त करनी है तो भगवान के नाम का कीर्तन करना होगा, और वही इस कलयुग का जो है फल है। हाँ, और उसी से कलयुग के सारी चीजें हमको जो है प्राप्त होंगी। और कलयुग में सिद्धि जो है भगवान के नाम के कीर्तन से ही होगी, और कोई उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। 3 बार बोल करके कर्म मार्ग को, ज्ञान मार्ग को और अष्टांग मार्ग को, इन 3 योगों को जो है यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया गया। केवल भक्ति की प्रधानता है। अन्य धर्मान तिरस्कृत्य, हाँ, पुरस्कृत्य भक्ति धर्म, हाँ, सारे धर्मों का तिरस्कार करके भक्ति की स्थापना हो रही। श्रीमद् भागवतम में आता है, एतावान एव लोकेस्मिन् पुंसां धर्मः परा परस्मृतः भक्ति योगो भगवती तन्नाम ग्रहणादिभिः। यहाँ पे ये यमराज जो है अपने यमदूतों को बताते हैं। ये बहुत ही सुंदर जानने योग्य बात है कि यमराज कैसे अपने दूतों को बता रहे हैं ये चीजें, कि आप लोग जो है भगवान का नाम कीर्तन कीजिए, उसके अलावा और कोई जो है धार्मिक क्रियाकलाप नहीं है, और इससे बढ़ के कोई चीज नहीं है। ये सर्वश्रेष्ठ है भगवान के नाम का। क्या?
भक्ति योगो भगवती तन नाम ग्रहण आदि भी। और भक्ति योग कहाँ से स्टार्ट होता है? भगवान के नाम कीर्तन से। तो इस तरीके से जो है, जब हम नाम संकीर्तन करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो हमको जो है भगवत कृपा प्राप्ति होती है। अब देखते हैं, अब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अच्छा, ये तो है, लेकिन साइंस क्या कहता है इसके पीछे? साइंस कोई प्रूफ देता है क्या? साइंटिफिक कोई इसका रिसर्च है? तो आइए हम लोग साइंस देखते हैं क्या बोलता है। साइंटिफिक स्टडी क्या हुई है चैंटिंग के लिए? हरे कृष्णा महामंत्र को रिसर्च जो पीएचडी के प्रोफेसर हैं, और डेविड बी वोल्फ, उन्होंने किया हरे कृष्णा महामंत्र के ऊपर। और इन्होंने एक रिसर्च किया। मैं उस वीडियो को प्ले करता हूं, आप लोग भी सुनिए। तो हमने देखा यहाँ पे कि जैसे 1,000 लोगों ने इसको किया, काफी सारे स्टूडेंट ने किया, उनके जीवन में काफी परिवर्तन आया, स्पिरिचुअल डिसिप्लिन भी बढ़ा, उनका स्ट्रेस भी खत्म हुआ। हम्म। और बेसिकली ये 31 मेल्स और 31 फीमेल्स पे किया गया था, जिसमें स्ट्रेस मेजर किया गया, डिप्रेशन और मोड्स कैसे बदलते, वैदिक पर्सनालिटी कैसे उनकी चेंज हुई। हम्म। और उनको 3 ग्रुप्स में बांटा गया। महामंत्र ग्रुप में 24 लोग थे, और उनको अल्टरनेट को एक मंत्र दिया गया जिसमें 19 लोग थे, और कंट्रोल ग्रुप जिसमें कोई भी मंत्र नहीं दिया गया। और उनके आउटकम क्या थे? स्ट्रेस जो है 0 to 14 के स्केल में 11.32 था जब नापा गया। उनका जो महामंत्र ग्रुप में था, उनका स्ट्रेस लेवल भी जो है डिक्रीज हुआ। लेकिन दूसरे ग्रुप जो अल्टरनेट मंत्र चैंट कर रहे थे, उनका जो है अ, ये डिक्रीज ही नहीं हुआ, उनका बढ़ गया। और डिप्रेशन भी जो है सारे ग्रुप में थोड़ा कम हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा जो है कम हुआ, वो 8.27 महामंत्र ग्रुप में हुआ। और उसी तरह से सत्व जो है इंक्रीज, वो भी जो है महामंत्र ग्रुप में ही सबसे ज्यादा हुआ। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जब हम लोग हरे कृष्णा महामंत्र करते हैं, तो वो हमारे मोड्स को चेंज करता है, हमारे सोचने के थिंकिंग पैटर्न को चेंज करता है, सोचने के विचार को, क्षमता को चेंज करता है। और जितने बुरी आदतें हैं उन सबको हटा करके हमको एक अच्छी आदतें डेवलप करने में हेल्प करता है। इसको सत्व गुण बोलते हैं। और इस तरीके से चीजें होने लगी उनके साथ। अब हम लोग देखते हैं कि बेनिफिट्स क्या है चैंटिंग महामंत्र का। सबसे पहला चीज है कि जब हम लोग माइंड चैंट करते हैं, तो आप देखिए इसमें स्केल देखिए, ब्रेन वेव फ्रिक्वेंसी इस यहाँ पे बनी हुई है, जो लेफ्ट साइड में वर्टिकल स्केल है, जिसमें अप टू 0 to 3 स्लीपिंग जोन है, 3 to 8 ड्राउजी जोन है, ड्राउजीनेस जिसमें हमको जम्हाई आती है, 8 to 13 जो एक्टिव जोन है, रिलैक्स जोन है, जिसमें हम लोग नॉर्मल तरीके से काम कर सकते हैं, और 13 to 18 जो है एक्टिव जोन है, और 18 के ऊपर जो हाइपर एक्टिव जोन है, जिसमें हम लोग
काम तो करते हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि हमसे कुछ गलतियां हो जाएगी। हाइपर एक्टिव जब चीजें होती हैं तो कई बार हमको पैनिक अटैक आने लगता है, कई बार हम जो चीजों को समझ नहीं पाते, कई बार हम लोग जो है गुस्से में कुछ रिएक्शन दे देते हैं और वो हमारे खिलाफ ही हो जाती है। हाँ, तो इन चीजों को जब देखा गया तो हम पाते हैं कि मेडिटेशन करने से हमारा जो पैटर्न है वो अल्फा जोन में रहता है, लेफ्ट जोन में रहता है। हम्म, और हमारे बैड हैबिट्स इससे जो है खत्म होती हैं। शराब, हम शराब और ये नहीं पीते, हम लोग ड्रग्स नहीं पीते। ये प्रभुपाद जी जब वेस्ट में गए और जब उन्होंने देखा कि यहाँ पे बहुत से लड़के और लड़कियां हैं जो ड्रग्स लेने में लगे हुए हैं, सिगरेट, शराब, बीड़ी गुटखा खा रहे हैं। बीड़ी गुटखा तो वहाँ खैर नहीं होता था, लेकिन सिगरेट, शराब पी रहे थे, marijuana ड्रग्स ले रहे थे, चिलम खींच रहे थे। और फिर देवानंद जी ने फिर मूवी भी एक बना दी, दम मारो दम मिट जाए गम, बोलो सुबह शाम भजो हरे कृष्ण हरे राम। तो वो मूवी भी देख करके बना दी थी। लेकिन वास्तविकता ये थी कि प्रभुपाद जी ने उनको बोला कि तुम ये सब ड्रग्स छोड़ दो, मैं तुमको वो नशा दूंगा जिसके चलते तुम हमेशा नशे में रहोगे, हमेशा यू विल फॉरएवर हाई, हमेशा हाई डोज में। और उन्होंने बोला कि हरे कृष्णा महामंत्र करो, ये सब फालतू चीजें छोड़ो, सवेरे 3:30 4 बजे उठो, नहाओ धो, भगवान का आरती करो, भगवान का श्रृंगार करो, भगवान की सेवा करो और कृपा प्राप्त करो। और प्रभुपाद जी ने उनको जो है फॉरएवर हाई रहने का फॉर्मूला उनको दे दिया, ड्रग्स। क्योंकि भगवान के नाम का जो नशा है वो एक बार इस व्यक्ति को चढ़ गया, वो व्यक्ति के लिए सब कुछ जो है बेकार, सब कुछ बेकार है उसके। इस तरीके से जो है प्रभुपाद जी ने प्रचार किया और हिप्पीज को उन्होंने हैप्पी बना दिया। और जो भी हम लोग करते हैं सिंफुल एक्टिविटीज, इंटॉक्सिकेशन, गैम्बलिंग, मीट ईटिंग और इलिसिट सेक्स, ये सारी चीजों से जो हमको बचा लेता है। जब हम जपा करते हैं तो हमको जो है इन गलत चीजों करने का मन नहीं करता, हम जो है पढ़ाई से संबंध नहीं करते और ना व्यभिचार करते हैं, ना मांस खाने की इच्छा होती है जो भगवान का भजन करता है, ना हम किसी को दुख देने का सोचते हैं। ये सारी प्रवृत्तियां जो है ये पाप में आती है, पापाचार जो है खत्म हो जाता है। हाँ। और पापाचार करने की जो हमारे अंदर बीज होते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। हाँ। और हम कई बार हमारे मन में इच्छाएं आती हैं कि अरे हमारा हमारी इतनी बढ़िया सुंदर बीवी हो, गर्लफ्रेंड हो, ये हो, और हम लोग जो है शराब पिए, कुछ गलत कार्य करें, कुछ या ऐसी इच्छाएं होती हैं जो समाज के लिए गलत होती हैं, हमारे लिए गलत होती हैं, वो इच्छाएं भी जो है खत्म हो जाती हैं और इच्छा जो है भगवान से प्रेम की एक इच्छा बन रह जाती है। अब रेगुलर चैंटिंग जो कर रहे हैं उन लोगों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। हाँ, ये स्टीफन फार्मर है, हेल्थ फूड ओनर। इन्होंने कहा जब ये हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं इनका दिन जो है बहुत अच्छा जाता है। और ये रमेश लाल जी हैं, टोरंटो हेल्थ स्पा प्रोप्राइटर हैं, और ये बोलते हैं कि हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करना और बुक्स पढ़ना जो भगवत भक्ति को बढ़ावा देती हैं, इनके जीवन में बहुत शांति लेकर के आती है। उसी तरह से हेमा मालिनी जी जो सांसद है हमारी वृंदावन की, मथुरा क्षेत्र की, वो कहती हैं कि हम जो है लेट क्रिएट ए मैजिक थ्रू पावर ऑफ प्रेयर्स, लेट चैंट टुगेदर हरे कृष्णा और एंड ऑल द सफरिंग्स, लेट मेक अ वेरी ब्यूटीफुल एंड पीसफुल वर्ल्ड। ये हेमा मालिनी जी जो हैं ये बताती हैं कि भगवान का नाम हरे कृष्णा महामंत्र जाप करने से सारे दुख जो है खत्म हो जाते हैं, ये विश्व जो है और सुंदर बन जाता है। और पॉल ब्लेग्जेर, प्रिंटिंग स्टूडियो सिंपल आदमी, ये बताते हैं कि जब भी मुझको स्ट्रेस होता है मैं भगवान का नाम का जाप करता हूँ। हाँ, और ये जो है मेरी बैटरी, जो मेरी जो इंथुजियाज्म जो खो गया है उसको और ये चार्ज कर देती है। और मेरा माइंड जो है,
मेरा मन जो है एकदम नष्ट मोह स्मृति लब्ध्वा त्वया प्रसादाद मया च्युता गतः संदेह स्थितो अस्मि। वह उनका संदेह जो है खत्म हो जाता है और वो स्थित हो जाता है, कॉन्फिडेंस उसके अंदर बढ़ जाता है ऐसे व्यक्ति के अंदर तो हमारा नाम का जाप करता है। ये शैली रिलीज है, ये कहती हैं कि जो है जब ये नर्वस होती है ये भगवान का नाम का जाप करती हैं और उसके बाद ये दृढ़ हो जाती हैं, इसके बाद इनको परेशानी नहीं आती। ये आर्मी ऑफिसर है, आर्मी वाले देखिए कितने स्ट्रेस में रहते हैं। अभी एक मूवी आई थी जिसमें अपने जो है उन्होंने रोल किया था फील्ड मार्शल सैम मानिक शॉ के ऊपर मूवी आई थी उन्होंने, और इसमें जो है रोल करते हैं विकी कौशल जी। और वो जब रोल करते हैं मानिक शॉ का, और कितना स्ट्रेस रहता है लेकिन बहुत कूलली वो काम कर पाते हैं। तो जनरली हम देखेंगे कि आर्मी पर्सोनल्स के जीवन में भी बहुत स्ट्रेस रहते हैं, लेकिन आराम से उस स्ट्रेस को झेल जाते हैं। कब? जब वो हरिनाम लेते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं। इस तरीके से ये डॉक्टर डोनाल्ड आर टक हैं, जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं केंटुकी वेस्टर्न केंटुकी यूनिवर्सिटी के। इनको भी जो है बहुत ज्यादा फायदा हुआ और ये जो है प्रोग्रेस कर रहे हैं, इनके ये आध्यात्मिक लेवल बढ़ रहा है ये हरे कृष्णा महामंत्र करने से। और मुफत लाल जी इनके घर में तो पर्सनली विजिट किया मैंने पुणे में। मुफत लाल जी काफी बड़े ये हैं, इंडस्ट्रीज के ओनर हैं, मुफत लाल फैब्रिक्स के। और ये बताते हैं कि जब भी हरे कृष्णा महामंत्र इन्होंने किया है, इनके जीवन में जितने उतार चढ़ाव आए हैं उसमें इनको बहुत ज्यादा ही कॉन्फिडेंस मिला है और विश्वास हुआ है और इनके मन में शांति रही है तकलीफ होने के बाद भी। जॉर्ज हैरिसन, अ, ये बहुत बड़े सिंगर हुए बीटल्स बैंड के, और ये कहते हैं कि चैंटिंग जब मैं करता हूँ तो मुझको जो है भगवान का अनुभूति होती है। अल्फ्रेड फोर्ड, जो फोर्ड मोटर्स के ओनर है, सीईओ रहे एक टाइम पे, उन्होंने कहा कि जब हरे कृष्णा महामंत्र जब मैं जप माला पे करता हूँ और बुक्स पढ़ता हूँ, स्पिरिचुअल बुक्स, तो मेरा जो है लाइफ स्टाइल है वो कम्प्लीटली चेंज हो गया है और बेटर तरीके के पर्सन अब बन गए हैं वो। हरे कृष्णा महामंत्र जो है वो तो हम देख लिया था, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र को जपने से पहले ये पंच तत्व मंत्र है, जो पंच तत्व मंत्र है भगवान चैतन्य महाप्रभु आज से 500 साल पहले राधा रानी के भाव में भगवान कृष्ण धराधाम में चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए थे। ब्रजेंद्र नंदन जेई सची सुत होइलो से बलराम होइलो निताय। ब्रजेंद्र नंदन जेई सची सुत होइलो से, जो भगवान कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन है वो सची माता और जगन्नाथ मिश्रा जी के पुत्र के रूप में आते हैं 5 साल पहले राधा रानी के भाव में। हाँ, और हरिनाम संगीत का प्रचार करते हैं। उनके साथ ही साथ ये ब्लू धोती में आप देखोगे, नीली धोती में भगवान नित्यानंद प्रभु हैं, जो बलराम जी का अवतार है। उनके बगल में जो है सफेद धोती में वो अद्वैत आचार्य हैं। हाँ, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत अद्वैत आचार्य जी हैं। अद्वैत आचार्य जी जो हैं महाविष्णु और सदाशिव दोनों के कंबाइंड अवतार हैं, युगल अवतार हैं। और इन्होंने तपस्या करके चैतन्य महाप्रभु को बुलाया तुलसी जी और सालिग्राम की सेवा करके। और भगवान चैतन्य महाप्रभु के लेफ्ट हैंड साइड में लाल धोती में गदाधर पंडित हैं, जो राधा रानी के अवतार हैं। राधा रानी ने अपना भाव तो भगवान कृष्ण को दे दिया, लेकिन चैतन्य महाप्रभु जो है भाव को राधा रानी कई बार संभाल नहीं पाते, बेहोश हो जाते थे। और उस भाव को संभालने के गदाधर पंडित जो है चैतन्य महाप्रभु के साथ आए। और गदाधर पंडित के बगल में जो है श्रीवास ठाकुर है,
श्रीवास नारद मुनि का अवतार है और इन्होंने भगवान का हरिनाम संकीर्तन, इन्हीं के आंगन में हरिनाम संकीर्तन होता था। तो ये पंच तत्व मंत्र जब हम करते हैं तो कई बार हरे कृष्णा महामंत्र करने में कुछ त्रुटि हो जाती है, वो त्रुटि से हमको ये मंत्र जो है बचा लेता है। तो ये मंत्र है श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त विंद। और एक बार इसको पढ़ना है और एक बार पढ़ने के बाद 108 बार हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना है। तो आप ये कीजिए और अपने जीवन को जो है सुखी बना लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। इस सेशन का जो है अगला पड़ाव जो है 6 सेशन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तब तक आप सभी का जो है कृपा आकांक्षी दयावीर दास, आप सब जो है कृपा कीजिए और इसको आप अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। कोई प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। नीचे मेरा नंबर भी फ्लैश कर रहा है, उस पे भी आप कॉल करके अगर भागवत कथा अगर आपको करवानी है कहीं पे भी या कुछ और आपको डायरेक्शन चाहिए जीवन में तो वो भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी के साथ ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, हरे कृष्ण।